हाँ जी, तो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक देखो, लेंस शक्ति किसे कहते हैं, लेंस समता किसे कहते हैं। तो बहुत बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे एग्जाम में इसकी परिभाषा पूछी जा सकती है, इसका फॉर्मूला पूछा जा सकता है और इस पर बेस आपसे न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए भी लेंस शक्ति को हम P से दिखाएंगे, ठीक है। तो देखो परिभाषा क्या कहती है इसकी, किसी लेंस द्वारा आपतित प्रकाश किरण को किसी लेंस द्वारा आपतित प्रकाश किरण को मोड़ने की क्षमता को लेंस शक्ति कहते हैं, ठीक है। और इसे अपन P से दिखाएंगे भी। तो जब किसी लेंस पर प्रकाश किरण आपतित होती है तो वो कितना उसको मोड़ पाता है, कोई लेंस जितना प्रकाश किरण को मोड़ पाएगा यानी उसका विचलन कर पाएगा, उसकी शक्ति उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहां देखो, ये आपके कोई उत्तल लेंस है, ठीक है, और ये जो इसका प्रकाशिक XO है और यहां से कोई प्रकाश किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर और ये इस तरह से मुड़ गई। तो मान लो ये इसका मूल पथ तो क्या था, ऐसे थी, सीधी जानी चाहिए थी। तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा। अब ये एंगल थीटा है और ये मान लो इसके फोकस बिंदु F से होकर गुजर रही है। तो दो समांतर किरणों को जब एक तिरछी रेखा काटती है तो ये दोनों कोण कितने होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। और ये जो हाइट है इसको अपन मान लेते हैं h हाइट कितनी है, h। तो देखो इसको नाम दे देते हैं अपन AOF, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं अपन त्रिभुज AOF में, त्रिभुज AOF में। तो ये देखो ये आपके समकोण त्रिभुज हो गए अभी। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना है, AO है, तो AO बटे आधार कितना है, OF। AO का मान कितना हो जाएगा, h, और आधार का मान कितना है, स्मॉल f, फोकस दूरी। तो ये आ जाएगा आपके पास tan थीटा को अपन, अगर थीटा छोटा है तो उसको क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर क्या आ जाएगा, h बटे f। ये आ जाएगा भाई थीटा बराबर h बटे f। अब देखो आपको परिभाषा एक तो ये याद रखनी है, एक यहाँ से भी याद रख सकते हैं कि यदि h बराबर 1 मीटर हो तो यदि h का मान 1 मीटर हो तो ये जो विचलन है, विचलन कोण थीटा, इसी को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, लेंस शक्ति। तो थीटा बराबर क्या लिख देंगे, P लिख देंगे। तो ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। इसका मतलब थीटा बराबर क्या लिखेंगे, P। कब लिखेंगे, जब h का मान क्या हो, 1 हो। तो P बराबर क्या आ जाएगा, P बराबर आ जाएगा आपके पास 1 बटे f, ठीक है। और ये आपको फॉर्मूला एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो लेंस शक्ति क्या होती है, यहाँ से ये क्या है अभी, लेंस की फोकस दूरी, और ये किस में है, भाग में है। तो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, लेंस शक्ति कहते हैं। यानी कि f का मान जितना ज़्यादा होगा P का मान उतना ही कम होगा, और फोकस दूरी जितनी कम होगी शक्ति उतनी ही अधिक होगी। कैसे होगी भाई, ये देखो मान लो ये लेंस है, ठीक है, और इस लेंस की फोकस दूरी जो है वो यहाँ है, फोकस दूरी इसकी ज़्यादा है। तो प्रकाश किरण आई और आप जानते हो अगर मुख्य अक्ष के समांतर है तो वो फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी, यानी इसमें विचलन जो है वो इतना ही हुआ है। अब मान लो एक दूसरा लेंस लेते हैं अपन, ठीक है, और उसकी फोकस दूरी जो है वो कम है, तो प्रकाश किरण इसके समांतर आपतित होगी और वो यहाँ से अपवर्तन के बाद फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी। अब देखो यहाँ क्योंकि इस लेंस की फोकस दूरी जो है वो ज़्यादा है, जब ज़्यादा है तो प्रकाश किरण कम मुड़ी गई, और यहाँ पर इस फोकस दूरी का मान, इस लेंस के लिए फोकस दूरी का मान क्या है, कम है। तो प्रकाश किरण यहाँ से कितनी हुई भाई, ज़्यादा बेंड होगी। तो यही तो हम कह रहे हैं कि फोकस दूरी का मान जितना कम होगा लेंस की शक्ति उतनी ही अधिक होगी। और यहाँ आप देख सकते हैं अगर फोकस दूरी ज़्यादा है तो प्रकाश किरण कम मुड़ेगी, और अगर फोकस दूरी कम है तो प्रकाश किरण अधिक मुड़ेगी, और अधिक मुड़ने को ही हम क्या कहते हैं, लेंस शक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर ये परिभाषा और लिख देता हूँ, एग्जाम में आए तो ये भी लिख के आना है। तो यहाँ लिख देना, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस
शक्ति कहते हैं, लेंस शक्ति कहते हैं। ठीक है, अब आपसे एक पूछा जा सकता है इसका मात्रक। तो देखो भाई फॉर्मूला क्या कहता है, P बराबर 1/f। f क्या है, फोकस दूरी। फोकस दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में। तो इसका मतलब इस शक्ति का मात्रक हो जाएगा 1/मीटर, यानी प्रति मीटर या मीटर इनवर्स। और इसी को हम क्या कहते हैं, डायप्टर कहते हैं, जिसे हम d से दिखाते हैं। तो ये तो आपको समझाने के लिए था, इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं इस तरफ लिख देता हूँ। हाँ जी, तो समीकरण 3 से देखो फोकस दूरी क्या होती है, लेंस शक्ति क्या होती है, P बराबर 1/f। तो यहाँ लिख देते हैं अपन लेंस शक्ति का मात्रक 1/मीटर। 1/मीटर को क्या लिख सकते हैं अपन, मीटर इनवर्स। और इसी को हम क्या लिखते हैं, डायप्टर। डायप्टर। तो ये चीज़ आप याद रखना भाई, लेंस शक्ति का मात्रक जो है वो क्या होता है, मीटर इनवर्स या डायप्टर, और जिसको हम d से दिखाते हैं। अब देखो लेंस शक्ति जो है वो 1/f होती है, यानी आपके ये मान जो वो किस पर निर्भर करता है, फोकस दूरी पर। अब कौन सा लेंस है, लेंस तो दो होते हैं भाई, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। यानी फोकस दूरी जब धनात्मक होगी तो लेंस की शक्ति भी क्या होगी, धनात्मक। और फोकस दूरी अगर ऋणात्मक है तो लेंस की शक्ति भी क्या होगी, ऋणात्मक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ देखो उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए, अब देखो उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है भाई। अब उत्तल लेंस के लिए अगर फोकस दूरी धनात्मक है तो इसका मतलब लेंस की शक्ति भी क्या होगी, हमेशा धनात्मक होगी। तो अगर रिजल्ट में आपके किसी लेंस की शक्ति धनात्मक आती है, इसका मतलब वो लेंस कैसा है, उत्तल लेंस है। दूसरा देखो अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए क्योंकि फोकस दूरी जो है वो हमेशा ऋणात्मक होती है। अब अगर फोकस दूरी ऋणात्मक है तो लेंस की शक्ति भी क्या आ जाएगी, ऋणात्मक। लेंस की शक्ति भी क्या होगी, ऋणात्मक। ये ध्यान रखना है। तो अगर किसी लेंस की फोकस दूरी, अगर किसी लेंस की शक्ति धनात्मक है तो वो उत्तल लेंस है, और किसी लेंस की शक्ति अगर ऋणात्मक है तो वो अवतल लेंस है। क्यों, क्योंकि अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो इस तरह से आपको एग्जाम की दृष्टि से लेंस शक्ति की परिभाषा ये याद रखना है, इसका सूत्र ये याद रखना है, और इसका मात्रक क्या है, और कौन से लेंस के लिए पॉजिटिव होगी और कौन से लेंस के लिए नेगेटिव होगी, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है।